गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दीप स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज जो हमने तीसरा अध्याय उठाया है जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। तंतु से वस्त्र तक, वस्त्र अर्थात पोशाक जिसे हम पहनते हैं और अपने शरीर की रक्षा करते हैं। तो आइए फिर हम देखते हैं कि एक तंतु से वस्त्र का निर्माण कैसे होता है, एक तंतु से वस्त्र कैसे बनता है। वास्तव में देखें तो तंतु जो होता है एक धागे की तरह होता है। अगर आप किसी भी सूती के कपड़े से या अपने किसी भी कपड़े से अगर उसमें से खींचते हैं तो जो भी तागा निकलता है बाहर, उसके आसपास जो लगा होता है, जो आप तागे को खींचते हैं, वही वास्तव में तंतु है। अब तंतु का डायग्राम मैंने आपको बना रखा है। कुछ इस प्रकार से ना महीन संरचना होती है इसकी, कुछ इस प्रकार से महीन संरचना आपको देखने को मिलेगी। यानी बेसिकली आप धागा देखिए, धागा तो वही है आपका तंतु। तो अब देखते हैं तंतु से वस्त्र कैसे बनते हैं। फिलहाल हम ये देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करके वस्त्र बनाए जाते हैं। ये जो तंतु है इन्हीं को व्यवस्थित करके जो है वस्त्र का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो वस्त्र का निर्माण एक से ज़्यादा तागों को व्यवस्थित करके, उसको क्रमबद्ध करके, उसको जोड़कर, उसको जॉइंट करके जो है वस्त्र का निर्माण किया जाता है। अब देखते हैं तंतु क्या है। तागे जिन अत्यधिक पतली लड़ियों से मिलकर बने होते हैं उन्हें तंतु कहते हैं। ये तंतु ना बिल्कुल महीन होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। ये कई प्रकार की लड़ियों से मिलकर जो है बने होते हैं, जिसे हम तंतु के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं हमारा प्राकृतिक तंतु और हमारा है प्राकृतिक तंतु में हम नेचुरल तंतु को देखते हैं। जो पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त हो वही है आपका प्राकृतिक तंतु। जो जानवरों से अर्थात जीव जंतुओं से या फिर जो आपके पेड़ पौधों से जो तंतु प्राप्त होते हैं ना, वही हमारे होते हैं प्राकृतिक तंतु। अब पादप तंतु में देखते हैं रुई। रुई कहाँ से मिलता है? पादप से। ठीक है, इसके अतिरिक्त जूट, पटसन, ये क्या होते हैं? प्राकृतिक तंतु के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं जंतुओं से प्राप्त होने वाले कुछ तंतु। जैसे आपको पता है ऊन जो है भेड़ से, इसके अतिरिक्त बकरी से, इसके अतिरिक्त खरगोश, याक, ऊंट आदि, और रेशम, रेशम कीट से। जो रेशम होता है वो जो कीट होता है उसका, वो शहतूत के पेड़ पर होता है। ठीक है, तो वहाँ से हम रेशम को प्राप्त करते हैं। तो हमने जंतुओं के रूप में हमने ऊन को देखा, भेड़, बकरी, इन सभी ऊंट वगैरह से जो है इसको बनाया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा संश्लिष्ट तंतु। अब संश्लिष्ट तंतु क्या है? मैंने आपको प्राकृतिक तंतु बता दिया, जो प्रकृति के रूप में हमें प्रदत्त किए गए हैं, जो प्रदान किए गए हैं, वो है आपके प्राकृतिक तंतु, जिसमें मैंने पादप और आपके जीव जंतुओं के रूप में उसको बताया। अब मैं बात करता हूँ संश्लिष्ट तंतु क्या होते हैं। ठीक है, ये देखिए रासायनिक पदार्थों से बने तंतुओं को संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। ये किसी भी रूप से पेड़ पौधों पर बेस्ड नहीं होते हैं। ये रासायनिक पदार्थों के जरिए इनको तैयार किया जाता है, जिसे हम कहते हैं संश्लिष्ट तंतु। इसका उदाहरण है पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है। तो ये जितने भी आप छाता वगैरह देखोगे, जो छाता होता है, और इसके अतिरिक्त जितने भी ये रेन कोट्स होते हैं, इसके अतिरिक्त जो कैंपिंग करते हो आप पहाड़ों पर या किसी भी टूर पे, तो वहाँ पे जो रूप सामग्री जो होती है, जो आपकी सुरक्षा के लिए होती है, छाता आपकी सुरक्षा के लिए होती है ताकि वो आपको बारिश से न भिगोए, तो वो भी जो है आपका जो है नायलॉन, एक्रिलिक और पॉलिएस्टर से निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका संश्लिष्ट तंतु, जो कि रासायनिक रूप से बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला है हमारा रुई। अब देखते हैं रुई क्या है। रुई जो है कपास तंतुओं से बनती है। रुई जो होती है कपास तंतुओं से बनती है। कपास की खेती होती है और वो भी काली मिट्टी में। ठीक है, कपास की जो फसल है वो काली मिट्टी तथा उष्ण के वातावरण में देखने को हमें मिलता है। तो कपास की खेती कहाँ होती है आपको पता होना चाहिए। वेस्ट बंगाल साइड में हमें कपास की खेती ज़्यादा मिलेगी, और ये जो होती है काली मृदा में होती है। ठीक है, और इसी से हमारा कपास तंतु बनता है। ठीक है, जलवायु में उगाई जाती है। कौन सी जलवायु में? उष्ण जलवायु में। ठीक है, अब हम देखते हैं राज्य। जो कपास की जहाँ पे खेती होती है ना, उन राज्यों में 60% जो उत्पाद होता है वो गुजरात में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। 60% कपास का उत्पाद ये 3 राज्य हैं जो कि करते हैं। अगला है हमारा कपास को ओंटना। जब कपास हमें पादप से मिल जाता है तो हम उसको कपास को ओंटते कैसे हैं और कपास को हम तैयार कैसे करते हैं, ये देखते हैं। कपास के पादपों से प्राप्त फल कपास गोलक,
देखिए कपास जो होता है ना वो बिल्कुल गोल आकृति का होता है। जब उसका पौधा बड़ा होता है तो वहाँ से नींबू के आकार की तरह जो है हमें कपास मिलता है। ठीक है, हस्तचयन का मतलब होता है हाथ की क्रियाओं के जरिए आप उसका चयन करते हैं। ठीक है, हस्तचयन द्वारा प्राप्त करके उसके बीजों को कंकतन की सहायता से अलग किया जाता है। कंकतन का मतलब यहाँ पे है कि आप उस अपने हाथों के माध्यम से उसको कपास के जो गोल संरचना है, जो नींबू है, उसको आप अलग करने की कोशिश करते हो। यानी कंकतन का मतलब होता है उसको अलग करना। ठीक है, जो आपका गोल कपास है। ठीक है, यही कपास का ओटना कहलाता है। कपास का ओटना यही कहलाता है। कपास जो होता है वो एक प्रकार का प्राकृतिक तंतु है। 60% इसका जो उत्पाद करने वाले जो राज्य हैं, जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश है। तो इस वीडियो में मैंने आपको तंतुओं से वस्त्र तक बताया। ठीक है, थैंक यू।